हेलो एवरीवन, सो हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एन एक्चुअल कैट वैरायटी। नंबर थोड़े चेंज किए हैं, कैट में कुछ और नंबर्स थे। क्वेश्चन में दिया है 12 years ago the average of the ages of the members of a joint family having 10 members was 25 year। 12 साल पुरानी कहानी है। 25 एवरेज था 10 लोगों की फैमिली का, फैमिली ऑफ 10 मेंबर। 4 years later a member aged 50 died। 4 साल के बाद एक मेंबर की डेथ हो जाती जिसकी एज जो थी वो 50 थी। एंड अ चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द फैमिली दैट ईयर, और उसी साल एक बच्चे का जन्म होता है। 4 years after that another member aged 50 died and another child was born। और 4 साल के बाद एक और मेंबर की डेथ होती है और एक बच्चे का जन्म होता है। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। प्रेजेंट एवरेज निकालना है। क्वेश्चन करने के दो अप्रोच हैं। पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और ये 12 साल की कहानी को तोड़ते जाएंगे और हम प्रेजेंट एवरेज पे पहुंच जाएंगे। तो 12 years अगो की बात करता है। 12 years अगो जो एवरेज था वो 25 था। लोग थे यहाँ पे 10। इसका मतलब है उन सभी की जो एज का सम रहा होगा वो रहा होगा 250 years, राइट। और प्रेजेंट एवरेज एज की बात करता है। बताइए प्रेजेंट एवरेज क्या आने वाला है। अब दो मेथड है, पहले समझते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड। अब ये मुझे मालूम है कि अगर अगले 4 साल के बाद एक बंदे की डेथ होने वाली है, अगले 4 साल में एक बंदे की डेथ हो गई और वो चला गया, तो इन 4 साल में सभी की जो एज है वो 4 4 बढ़ जानी चाहिए थी। यानी इस इंस्टेंट पे जो सम आना चाहिए था वो 250 में सभी का एज 4 4 बढ़ जाएगा। 10 लोगों की एज टोटल मिला के 40 बढ़ जानी चाहिए थी। 290 सम आना चाहिए था। लेकिन एक बंदे की डेथ हो गई और उसकी एज 50 थी, यानी वो 50 वाला चला गया। तो अब टोटल फैमिली के अंदर जो सम बचा है वो बचा है 240। और इसी साल एक बच्चा आ गया, मतलब फिर से लोग 10 हो गए। अगले और 4 साल में, अगले और 4 साल में अगर हम बात करें, एक और बंदे की डेथ हो गई और एक बच्चे का जन्म हुआ। तो इस इंस्टेंट पे सम क्या होना चाहिए था, 240 सबका सम था। सभी की एज 4 4 बढ़ जाएगी, 10 लोग की एज 40 बढ़ जानी चाहिए थी, मतलब 280 आना चाहिए था। लेकिन 50 वाले की डेथ हो गई, यानी यहाँ पे समीशन 230 है। और अब अगले 4 साल, क्यों 4 साल, क्योंकि टोटल 12 साल थे तो 4 साल पहले फिर 4 साल, तो 4 ही बचे हुए हैं। और अगले 4 साल में सभी का जो सम था वो 230 प्लस 40 यानी कि 270 आना चाहिए था। और अगर सम 270 था 10 लोगों का तो एवरेज 27 होना चाहिए था, राइट। क्वेश्चन करने का बेसिक अप्रोच एक ये हो गया। दूसरा अप्रोच ये है कि आप डायरेक्ट सोचें। मुझे मालूम है कि अगर दो लोग हैं जिनका एज 10 और 20 है तो इनका एवरेज जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15। एक साल बाद 10 वाले की एज होगी 11 और 20 वाले की एज होगी 21। तो यहाँ पे इनका एवरेज आएगा 10 + 21 32 डिवाइड बाय 2 यानी कि 16। मतलब अगर सभी नंबर में 1 ऐड किया जाता है तो एवरेज भी 1 बढ़ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं कि 12 साल पहले जो एवरेज था वो 25 था, तो प्रेजेंट एवरेज जो आनी चाहिए, प्रेजेंट एवरेज जो आनी चाहिए वो 12 बढ़ जानी चाहिए थी, मतलब 37 आना चाहिए था। मतलब यहाँ पे जो सम था 12 साल पहले वो 250 था, तो अभी जो सम आना चाहिए वो सम आना चाहिए था 370, राइट। लेकिन लेकिन हुआ ये कि ये 370 है, इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि दो लोगों की डेथ हो गई है 50-50 की एज पे, तो वो तो हमने कैलकुलेट करा ही नहीं। तो करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। करेक्शन ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं ए और बी की डेथ हुई और बाकी फैमिली के मेंबर इंटैक्ट थे। तो अगर हम देखें कि हमने क्या करा, 12 साल पहले का समीशन 250 था और अभी का समीशन 370 आ रहा है। इसमें गड़बड़ क्या है कि ए जिसकी डेथ 50 की एज पे हो चुकी है आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, तो 50 वाला तो चला गया, 50 की एज में वो गया। तो अगले 8 साल जो हैं वो किसी बच्चे ने कंट्रीब्यूट किए। मतलब ये 50 वाले की डेथ नहीं होती तो यहाँ पे उसकी एज आज की तारीख में 58 होती, बिकॉज उसकी डेथ 4 साल बाद हुई है, मतलब आज से 8 साल पहले हुई है, तो उसकी एज 58 होती। तो 58 तो गड़बड़ है क्योंकि वो तो डेथ हो चुकी थी। लेकिन बच्चे की जो एज है वो 8 साल जुड़ेगी, मतलब 8 ही जोड़ना था, 58 नहीं जोड़ना था। मतलब 8 हम ऐड करेंगे और 58 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब है 50 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट।
सिमिलरली बी की डेथ 12 साल पहले के हिसाब से 8 साल बाद डेथ हो गई, यानी आज से 4 साल पहले डेथ हो गई उसकी, वो भी 50 साल का था। तो अगर उसकी डेथ नहीं होती तो उसकी आज की एज 54 होती, बिकॉज 4 साल पहले डेथ हो चुकी थी। तो ये 54 नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा। क्यों? क्योंकि वो चला गया और उसकी जगह पे कोई बच्चे का जन्म हो गया, लेट्स से पी, तो उसकी एज टोटल 4 बढ़ जाएगी। मतलब 54 नहीं ऐड करना है, सिर्फ 4 ही ऐड करना है। तो 50 एक्स्ट्रा यहाँ पे भी ऐड हो गया है, मतलब 2 बार 50-50 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था। दैट्स वाई 370 में से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं, बिकॉज 2 बार 50, तो सम आएगा 270, और 270 अगर सम है तो एवरेज हो जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन को करने का ये अप्रोच बेटर है, राइट? थैंक यू।